Hello बच्चों, let's read the question. The question says, on the basis of Hess's law of constant heat summation, choose the correct relation. So option 1 is B is equal to A minus D plus C. Option 2 is C is equals to A minus B plus D. Option 3 is D equal to A plus B plus C. And option 4 is A minus C is equal to B plus D. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है हेसेस लॉ. हेसेस लॉ. अब हेसेस लॉ में हेसेस लॉ स्टेट क्या करता है? हेसेस लॉ स्टेट करता है कि रिगार्डलेस ऑफ मल्टीपल स्टेप्स और स्टेप्स भी हो सकता है या स्टेजेस भी हो सकता है ऑफ अ रिएक्शन रिगार्डलेस ऑफ मल्टीपल स्टेप्स ऑफ अ रिएक्शन the total enthalpy change for a reaction is the sum of all the changes. सो ये है हमारा हेसेस लॉ. हेसेस लॉ अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हेसेस लॉ हमें बताता है कि अगर एक रिएक्शन है जहां हमारा जो रिएक्टेंट है वो है A और हमें प्रोडक्ट दे रहा है B, और इस ट्रांजिशन में अगर A से हम लोग डायरेक्टली B ऑब्टेन करें तो इस ट्रांजिशन में मान लीजिए हमको X अमाउंट ऑफ और X जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो या तो इवॉल्व हो रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है. मान लीजिए एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम इसे प्लस ले लेंगे, प्लस X जूल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. अगर हम कोई और पाथ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A से मान लीजिए पहले हमें C मिला, फिर C से D मिला, फिर D से हमें वापस B मिल रहा है, और A से C जाने के लिए Y जूल्स, C से Z जाने के लिए Z जूल्स, एंड D से फिर B जाने के लिए मान लीजिए S जूल्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने खर्च किया है. तो हेसेस लॉ ये बोलता है कि जो डायरेक्ट हमारा रिएक्शन हो रहा था A टू B जाने के लिए, उसमें हमें जितना एनर्जी हमारा खर्चा हुआ है दैट विल बी द सम ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ. जैसे A से C Y प्लस C से D Z प्लस D से B S. तो अगर हम इन तीनों का सम करें तो हमें जो डायरेक्ट वाला एनर्जी है वो हमें मिल जाएगा. तो इतना जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमें मिल जाएगा. तो ये जो हेसेस लॉ है ये हमें ये भी प्रूव करता है कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है. अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं. क्वेश्चन में हमें एक साइकिल दिया हुआ है जहां हमारे पास एक रिएक्टेंट है A और हमारा प्रोडक्ट जो है वो है P. सो ये जो रिएक्शन हो रहा है अगर डायरेक्टली हो तो ये इस रिएक्शन का डायरेक्ट जो एंथैल्पी है वो है A, वो हमें दिया हुआ है A. अब यहाँ एक और पाथ लिया जा रहा है. ये पाथ जो है वो है द इनडायरेक्ट पाथ. A से Q पहले जा रहा है, फिर Q से B जा रहा है, और उसके बाद फिर B से P जा रहा है. अब ये जो इनडायरेक्ट पाथ है इसका हीट A टू Q इज B, Q टू B इज C एंड B टू P इज D. तो अब हमें ये पूछा गया है कि A और B C D में रिलेशन क्या है. सो A और B C D में अगर हमें हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन पता करना है तो ये होगा इक्वल टू A जो डायरेक्ट हमारा एंथैल्पी है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द अदर एंथैल्पीज. तो ये होगा B प्लस C प्लस D. अब ये जो रिलेशन है ये हमारे ऑप्शंस में है नहीं, तो क्या किया गया है, C को जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया गया है. तो अगर मैं C को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं
तो A माइनस C जो है वो बन जाएगा हमारा B प्लस D। ये ऑप्शन जो है ये चारों में से फोर्थ ऑप्शन जो है इससे मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फोर्थ क्वेश्चन है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, A minus C is equal to B plus D. Hope you understood well. Best of luck.